नमस्कार। इस वक्त भारतीय भले ही वो भारत में ही रह रहा हो या फिर विदेशों में जाकर बस गया हो, वो आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने में जुटा है। वो आजादी जो हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दांव पर लगाकर हासिल की थी। आजादी के 75 साल पूरे होने पर चल रहे इन्हीं उत्सवों की कुछ खास झलकियां लेकर हम हर सप्ताह आते हैं आपके सामने। आजादी का अमृत महोत्सव की इस नई कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। आइए शुरू करते हैं आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम की झलकियों के साथ। देश को आजादी दिलाने के संघर्ष में शामिल स्वतंत्रता आंदोलनों में गदर आंदोलन का अपना एक अलग स्थान रहा है। इस आंदोलन पर लोगों को और अधिक जानकारी देने के उद्देश्य से ही कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। गदर आंदोलन वो आंदोलन जो देश की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। इस आंदोलन को अंग्रेजों ने विद्रोह करार दिया था। आइए देखते हैं कैसा रहा यह आयोजन। कुमुद दीवान फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस ने बीते दिनों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरा रंग दे बसंती चोला के नाम से दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम का आयोजन पंजाब के शहरों में भी होना है। दरअसल ये कार्यक्रम आजादी की लड़ाई के दौरान पंजाब में हुए गदर आंदोलन की याद में ही आयोजित हुआ था। कार्यक्रम का उद्देश्य रहा लोगों को इसके बारे में सही जानकारी देना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सुप्रसिद्ध नृत्यांगना और राज्यसभा सांसद गुरु सोनल मानसिंह उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु सोनल मानसिंह ने शंखनाद के साथ की। अपने भाषण में राज्यसभा सांसद ने वो विज्ञापन पढ़कर सुनाया जो उस वक्त गदर पार्टी से जुड़ने के लिए प्रकाशित किया गया था। इस विज्ञापन को सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कहते हैं, What is our name? Mutiny, गदर। What is our work? Mutiny. Where will the mutiny take place? In India. पक्की बात है। Then, when? In a few years. तैयारी हो रही है, कुछ वर्षों में ये म्यूटिनी होने वाली है। और उसके बाद एक जो उन्होंने कि गदर न्यूज़पेपर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रिंटेड द फॉलोइंग एडवर्टिजमेंट इन द वांटेड कॉलम्स। वांटेड heroic and enthusiastic soldiers for mutiny. Wanted, उसका रेम्यूनरेशन क्या होगा? डेथ। सैलरी क्या मिलेगी? मृत्यु। और रिवॉर्ड क्या मिलेगा? मार्टरडम, शहीदी। पेंशन क्या मिलेगा? फ्रीडम। और फील्ड ऑफ वर्क हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। मुझे तो ये जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि भाई ऐसे लोगों को जहाँ पर स्वर्ग में हों बारंबार प्रणाम है। हम मात्र कुछ नाम लेते हैं जो नाम हमेशा जहन में जीभ पे आते हैं, लेकिन इन लोगों के नाम इनसे जुड़े रहने चाहिए। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कुमुद दीवान फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक और डांस की ओर से किया गया था। इस फाउंडेशन की प्रमुख डॉक्टर कुमुद दीवान ने अपने वक्तव्य में पंजाब में हुए गदर आंदोलन की पृष्ठभूमि पर चर्चा की और साथ ही एक देशभक्ति गीत भी गाया। जो समर में हो गए अमर, जो समर में हो गए अमर, मैं उनकी याद में जो समर में हो गए अमर, मैं उनकी याद में गा रही हूँ आज श्रद्धा गीत धन्यवाद में, जो समर में हो गए अमर। इस कार्यक्रम की मूल भावना
गदर आंदोलन से जुड़ी कई अनछुई बातों पर रोशनी डाली इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार ने। गदर पार्टी ने उस परंपरा को चलाया जो परंपरा 1857 में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ जो है हिंदुस्तान ने एक होकर के खड़े होकर के लड़ी थी। मत भूलिए कि वो बादशाह जिसकी हुकूमत चांदनी चौक की कुछ गलियों तक रह गई थी, पहली बार उस बादशाह को सारे हिंदुस्तान ने अपना बादशाह माना था। उससे पहले कभी मुगल बादशाहों को पूरे हिंदुस्तान ने बादशाह नहीं माना था। और नाना साहब, तात्या टोपे, रानी झांसी, बांदा के नवाब, मेरी शोध में ये निकल के आया है जो मैं बार बार कहता था और अब मैं प्रूव कर रहा हूं कि इसकी प्लानिंग लगभग 4 साल से चल रही थी। 1856 का पत्र मिलता है, शौकिक भाई ने रिसर्च करते हुए निकाला है, कुंवर सिंह का, जिसमें वो मेरठ का हाल बता रहे हैं, सब जगह का हाल बता रहे हैं और क्या क्या करना है उसका जिक्र कर रहे हैं। और इस प्लानिंग के बावजूद जिन चीजों पे हमारे इतिहासकारों ने ध्यान नहीं दिया, 10 मई, 30 मई और फिर 10 जून, ये 3 तिथियां मई और जून के महीने की ही क्यों रखी गई थी? कितनी जबरदस्त मिलिट्री स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी कि इस गर्मी के महीने में अंग्रेज जो है उसकी लड़ने की जो क्षमता है वो कितनी कम हो जाएगी, फॉलोड बाय रेनी सीजन जब उसकी सप्लाई कट जाएगी। और यही नहीं, इन तीनों तारीखों को बांट बांट के डाला गया था कि 10 मई को मेरठ में होगा, अंबाला में होगा, दिल्ली में होगा, 30 मई को लखनऊ में होगा, 10 जून को पेशावर में होगा। और पेशावर से लेकर के और डिब्रूगढ़ तक वो पत्र मौजूद है। नाना साहब ने सारे राजाओं को पत्र लिखे थे, ट्रेवंकोर तक को पत्र लिखा, कश्मीर के राजा तक को पत्र लिखा। तो ये कह के हमारे इतिहास को कि साहब ये केवल एक सिपाही म्यूटनी थी या ये एक फ्यूडल रिवोल्ट था और इस पे लिखा ही ना जाए, आप हैरान होंगे सुन के कि जितने हिंदुस्तान के लीडिंग विश्वविद्यालय जो अपने को इतिहास विभाग कहते हैं, उन विभागों के अंदर आज तक 1857 पे एक पीएचडी थीसिस नहीं कराई। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने वक्तव्य में देश को आजादी दिलाने वाले वीर नायकों को नमन किया। उन्होंने इस बात की जरूरत भी जताई कि इन आंदोलनों के बारे में देशवासियों को और अधिक जानकारी दी जानी चाहिए। जो कौम भुला देती है तारीख को अपनी, उस कौम का जोग्राफिया बाकी नहीं रहता। अगर इतिहास को कोई लोग भुला देंगे तो उनका भूगोल भी समाप्त हो जाएगा। हमारी आज़ादी कोई मामूली अनुभव है? केवल अंग्रेज़ों से की गुलामी से आज़ादी हासिल की है? हमारे देश के टुकड़े हुए हैं, विभाजन हुआ है। गुलामी के क्या कारण थे उनसे भी, उस इतिहास को भी याद रखना है। जो कुछ बीच में हुआ उसके कारण, भारत ही ऐसा जगह है ना जहां अपने देश को मां कहते हैं। और औरोबिंदो कहते हैं कि इट इज नॉट जस्ट ए पीस ऑफ टेरिटोरी, इट इज गॉड हेड, इट्स पावर। ये मां है और इस मां के टुकड़े किए गए। उसको मैं जोड़ के कह रहा हूं कि ऐसे लगता है जैसे ये तो नहीं कहूँगा कि सब लोग, लेकिन ऐसे लगता है कि जो काम हमें करना चाहिए था, जिस माध्यम से हम लोगों के दिमाग में वो जानकारियाँ दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, जिससे असल सबक हासिल किया जा सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं उनका योगदान, उनका साहस, उनका पराक्रम, उनका त्याग, वो उनके अंदर ये सारी खूबियाँ थीं जिनका जिक्र किया है। लेकिन एक और बहुत बड़ी खूबी थी उनके अंदर, उनका जीवन परमहंस रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद की शिक्षा से प्रेरित था। कूट कूट के भरी हुई थी उनके अंदर, कूट कूट के। और स्वामी विवेकानंद ने जिस तरह भारतीय आदर्शों को, भारतीय मूल्यों को, परंपराओं को, वो या और आगे चले जाइए आदि शंकराचार्य, उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि ये हमारे ओरिजिनल थॉट है, ये हमारी मौलिक
चिंतन है हमारा। उन्होंने तो जो हजारों साल पुराना मौलिक चिंतन है, जिसके ऊपर इंसान के शरीर को 24 घंटे में 12 घंटे में नहाने धोने की जरूरत पड़ती है, हमारी हजारों साल की संस्कृति है, उस पे जो धूल आ गई, उसके ऊपर जो चीजें, उन्होंने केवल उसको हटाने का काम किया था। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के बाद सेमिनार का आयोजन भी हुआ। इन अलग अलग सेमिनारों में गदर आंदोलन, पंजाब के क्रांतिकारी और आजाद हिंद फौज और पंजाब जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में शाम का समय देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों से और भी अधिक सुरमई और देशभक्ति से ओतप्रोत रहा। अमृत महोत्सव के इस महायज्ञ में सभी भारतीय अलग अलग तरीकों से योगदान दे रहे हैं। बीते दिनों रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर अमृत महोत्सव के तहत अनेक आयोजन हुए। इसके अलावा 10 मई भी देश की महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है। इसी दिन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस अवसर पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं बीते कुछ दिनों में देश भर में मनाए गए कार्यक्रमों की खास झलकियां। साल 1857 की क्रांति का आगाज 10 मई को हुआ था। बीते हफ्ते 10 मई को इस दिन देश भर में कई कार्यक्रम हुए। उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ से शुरू हुई इस क्रांति का उस वक्त साक्षी बना ये औखड़नाथ मंदिर। इस मंदिर से ही भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत की थी। आजादी के अमृत महोत्सव के इस साल में स्वतंत्रता के लिए पहली क्रांति की शुरुआत करने वाले सैनिकों को राष्ट्र ने अपने अपने तरीकों से नमन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बीते दिनों रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर विशेष गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस गोष्ठी में टैगोर और राष्ट्रवाद विषय पर चर्चा हुई। इस विशेष आयोजन में साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास ने स्वागत वक्तव्य दिया। परिसंवाद में उद्घाटन वक्तव्य मैथिली भाषा के प्रख्यात लेखक उदय नारायण सिंह ने दिया। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उनके राष्ट्रवाद पर अपने विचार रखने वाले वक्ताओं में देवेंद्र चौबे, मौसमी मुखर्जी, रणजीत साहा, रेखा सेठी और एसपी गांगुली शामिल रहे। साल 1901 में महज 5 छात्रों के साथ शुरुआत हुई थी एक ऐसे अनोखे विश्वविद्यालय की, जहां पढ़ाई के साथ साथ कला, नृत्य, संगीत और यहाँ तक कि पेड़ पर चढ़ना भी सिखाया जाता था। हम बात कर रहे हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की ओर से स्थापित शांति निकेतन की। शांति निकेतन आज छात्रों के लिए एक सपने के बराबर है। वहाँ जाना और पढ़ाई करना किसी के भी जीवन को संवार सकता है। गुरुदेव की स्मृति में बनी इस फिल्म में भी उसी यात्रा को दिखाया गया है। ईस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर के जरिए आप आसानी से उनके जीवन और इस यात्रा को समझ सकते हैं। कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे विदेशों में किस प्रकार मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में। एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव की। भारतीय संस्कृति की धमक विदेशों में भी नजर आ रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विदेशों में विभिन्न कार्यक्रमों की धूम है। आइए डालते हैं एक नजर भारतीय संस्कृति के ग्लोबल सेलिब्रेशन पर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती विश्व भर में मनाई गई। कुवैत में इस अवसर पर गुरुदेव की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके साथ ही बुक रीडिंग सेशन, रविंद्र संगीत और नृत्य प्रस्तुत किया गया। क्यूबा में भी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया गया। रविंद्र जयंती के अवसर पर सिलहट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नृत्य, कविता पाठ और रविंद्र संगीत का आयोजन किया गया।
कनाडा के टोरंटो में टैगोर जयंती के अवसर पर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। साथ ही उनसे जुड़ी फिल्म प्रस्तुत की गई। प्रदर्शनी में रविंद्रनाथ टैगोर की रेयर फोटो और साहित्य को प्रदर्शित किया गया। नमस्कार, where the mind is without fear. रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कविता Where the Mind is Without Fear का पाठ कर याद किया। Is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wall. गयाना में इंडियन अराइवल डे मनाया गया। 184 साल पहले भारतीय यहाँ पहली बार आए थे। ये साल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत की आजादी के 75 साल पर संपूर्ण विश्व आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। अर्जेंटीना में 46वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपनिषद का स्पेनिश अनुवाद लॉन्च किया गया। इस अवसर पर द विजडम ऑफ उपनिषद पर चर्चा भी हुई। ओसाका में बॉलीमिस्टिक डांस ग्रुप ने बॉलीवुड गाने पर नृत्य कर सबका मन मोह लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन बोधि वृक्षारोपण के अवसर पर किया गया। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कौन सी थी और कौन उसके लेखक थे। आइए आपको बताते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के निर्देशन में बनी पहली फिल्म का नाम है पाथेर पंचाली। इस फिल्म के निर्देशक और लेखक दोनों ही खुद सत्यजीत रे थे। साल 1929 में लिखे प्रसिद्ध बंगाली लेखक विभूति भूषण के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म ने 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। साल 1955 में आई इस फिल्म का संगीत दिया था पंडित रविशंकर ने। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में म्यूजियम मेमोरी नाम से एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आपको बस इतना करना है कि आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां के संग्रहालय जाइए, देश की समृद्ध विरासत को निहारिए और वहां से अपनी तस्वीर #म्यूजियम मेमोरी के साथ पोस्ट कीजिए और आप जीत सकते हैं एक खूबसूरत इनाम। और अब इस हफ्ते का सवाल आपको बताना है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। आप अपना जवाब नीचे दिए जा रहे ईमेल पर हमें भेज सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आजादी के अमृत महोत्सव में आपको मिलवाते हैं जीवन में आई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने वाली हर्षिनी कान्हेकर से। हर्षिनी भारत की पहली महिला फायर फाइटर है। संघर्षों को जीतकर इस मुकाम पर पहुंची हर्षिनी की कहानी आज महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। आप भी देखिए सकारात्मक ऊर्जा से भरी हर्षिनी की कहानी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुमकिन और नामुमकिन क्या होता है? अगर किसी ने कोई चीज़ करी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते हो। आप वो शुरू करके आप उसके पायनियर जरूर बन सकते हो। तो आई एम हियर, आई एम द फायर फाइटर और वो मैंने कर दिखाया। मेरा पहला सपना था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ फ्लाइंग ब्रांच में, और वो एग्ज़ाम मैंने पास नहीं किया जो हम लाइफ में एक ही बार दे सकते हैं। आई सेड कि ओके, ये वर्दी नहीं तो मैं कोई और वर्दी पहनूंगी और देश की सेवा करूंगी। फायर कॉलेज में एडमिशन लेने का विचार ही बहुत चैलेंजिंग था। वो विचार तो किया और एडमिशन भी लिया मैंने, क्योंकि ये मैं नहीं सुनना चाहती थी कि लड़कियों पे कोई उंगली उठाए। ये हेलमेट जूता पहन के ये लड़की कहाँ जा रही होगी? फिर लोगों को पता चला फायर कॉलेज में जा रही है। अरे ये तो लड़कों का फील्ड है, लड़की कहाँ जाएगी? कब तक रहेगी ये लड़की? कब तक टिकेगी? जो भी निगेटिव आया उसको मैंने एक बूस्टिंग की तरह लेके उसको पॉजिटिव में बदला। सो वो मुझ में आग थी कि जो भी नेगेटिव आएगा आई विल कन्वर्ट इट टू पॉजिटिव एंड डू माय बेस्ट। आई वांट टू वैनिश दैट डिफरेंस कि लड़कियां नहीं कर सकती है। वो क्या है, इतनी क्या चीज़ है कि जहाँ पे लड़की नहीं जा सकती है।